हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको देखने को मिला है वो आज पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो एक अच्छी तेज़ी एक बार फिर से देखने को मिली। अगर आप देख रहे हो वैसे तो कि कल भी इसमें तेज़ी थी, नतीजों के बाद इसमें 2 दिन लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ एक तरीके से आप कह सकते हो कि थोड़ी सी ही सही, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ही सही रिकवरी आपको ज़रूर देखने को मिली है। लेकिन ये रिकवरी जो है कितना टिक पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनकर आता है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा जो है करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हम 2 और शेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 116 रुपये पर ये काउंटर जो है आपको बीते ट्रेडिंग सेशन मतलब आज बंद होता हुआ नज़र आया। अगर उतार चढ़ाव की बात यहाँ पर करी जाए तो आज भी इसमें जो है 4% की तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि ये भी क्लियर है कि ये तेज़ी का माहौल जो है अभी 2 दिन से ही बना है। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गिरावट ही हो रही थी और कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इसके नतीजे निकल कर आए, नतीजे के बाद आप कह सकते हो माहौल थोड़ा सा बदल गया एंड एक तेज़ी आपको देखने को मिली, क्योंकि नतीजे भी अगर आप देखते तो ठीक ठाक देखने को मिले थे। और ये तेज़ी का माहौल जो है बेसिकली इसी वजह से ही देखने को मिला भी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड आगे की सिचुएशन जो है देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक महीने में आप यहाँ पर देखो, एक महीने में रिटर्न आए हैं लगभग 9-10% के नेगेटिव। 6 महीने में 29% के नेगेटिव है। 6 महीना हुआ नहीं है ऐसे बेसिकली। लेकिन मैं आपको अगर बताऊं कि निचले स्तर से ये काउंटर कितना संभला है, लगभग 11-12% की रिकवरी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल गई है पिछले 2 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये माहौल आपको बेसिकली देखने को फिलहाल मिला है। अब बात निकल कर आती है कि आगे की स्थिति वही जो मैं लगातार कहता आया हूँ, तो उस लिहाज से मैं आपको एक रिपोर्ट पर लेकर चलता हूँ। फिर हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखो, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन, बीईएल, सीडीएसएल, बीएसई, कैम्प्स, व्हाट शेयर खान, जतिन गेडिया सेज ऑन दी 6 स्टॉक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें शेयर खान की तरफ से एक रिपोर्ट जो है निकल कर आ रही है एंड शेयर खान इन शेयर्स पर क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है, देखना ज़रूरी भी है। तो चलो देखते हैं गेडिया की रिपोर्ट जो है वो क्या है आखिरकार। जतिन गेडिया, मैं डायरेक्टली ना आपको वहीं लेकर चलता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। ये देखो, इन रेस्पॉन्स टू ए क्वेरी ऑन बजाज हाउसिंग फाइनेंस द मार्केट स्पेशलिस्ट सेड अ डिसिसिव मूव अबव 123 एंड 125 कैन ओनली ट्रिगर अ ट्रेंड रिवर्सल। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है केडिया की तरफ से कि कोई भी डिसाइसिव मूव जो होगा ना वो आपको 123 एंड 125 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर हम देखें तो कोई भी डिसाइसिव मूव हो सकता है यहाँ पर देखने को ना मिले। मतलब अभी जो तेज़ी है वो ठीक है, एक तेज़ी के तौर पर आप देख सकते हो, उसे मोमेंटम के तौर पर देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड रिवर्सल वाली तेज़ी जो होती है, जिसमें टेक्निकल एनालिस्ट जो मानते हैं जैसे पूरी तरीके से ट्रेंड रिवर्सल, वो दोस्तों यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है वो तभी आएगा जब ये 123 से 125 का जो लेवल है वो निकाल देगा। ठीक है, वन कैन कंसिडर स्टॉक अबव द मेंशन लेवल। मतलब अगर ये इनसे ऊपर जाता है तो यहाँ कहा गया है कि यहाँ पर खरीदारी भी बन सकती है, करी जा सकती है एंड इसका स्टॉप लॉस जो है 115 हो सकता है। लेकिन कब, जब 122-23 वाले जो लेवल हैं 25 वाले वो निकल जाएं तब बेसिकली यहाँ पर ख़रीदारी करके चली जा सकती है। एंड उसके बाद स्टॉप लॉस भी बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है 125 रुपये का स्टॉप लॉस जो है बेसिकली आपको नज़र आ सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो थोड़ा सा माहौल बदला है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें माहौल बदला है तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी सही लेकिन पॉजिटिव खबरें अभी आपको देखने को मिलने स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखो, ये रिपोर्ट बेसिकली मैंने आपको कल भी बताई थी एंड यहाँ पर क्या है कि ये अभी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जो कि शेयर खान की थी। लेकिन यहाँ अगर हम देखें HSBC की भी एक रिपोर्ट निकल कर आई है एंड ये रिपोर्ट जो है अर्निंग के बाद की ही है। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो अर्निंग के बाद HSBC क्या कहते हैं ना, इस पर
HSBC अभी भी इस पर बेरिश ही है। हालांकि इन्होंने पहले 110 के टारगेट दे रखे थे बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर, लेकिन अब इन्होंने टारगेट अपने और ज़्यादा नेगेटिव कर दिए हैं। पहले से भी अगर हम देखें तो और ज़्यादा ड्रॉप कर दिए हैं। एंड अब ये टारगेट जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 90 रुपये के देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, ठीक है। ये तो कंप्लीट बात देखने को मिल ही रही है, ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं देखने को मिल रही, लेकिन फिर भी नतीजे इस बार ठीक ठाक आए थे, इतने ख़राब नंबर थे नहीं। नंबर्स के बाद थोड़ा सा माहौल यहाँ पर आपको बदलता हुआ भी देखने को मिला। एंड अब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको यहाँ पर तेज़ी का जो है माहौल वो देखने को मिल जाए। इस बात के चांसेस तो थोड़े बहुत दिखाई दे ही रहे। अब कितनी तेज़ी होगी कितनी नहीं होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, ठीक है। ये तो आने वाला समय बताएगा कितनी तेज़ी होती है कितनी नहीं, लेकिन फ़िलहाल इस शेयर पर नज़र रखो। नंबर अच्छे आए हैं। अब जो मेन इसके लिए इवेंट होगा वो होगा दोस्तों बजट अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि बजट में अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ें अच्छी देखने को मिल गई, थोड़ी बहुत भी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिसका फ़ायदा हो सकता है इस काउंटर को, तो डेफिनेटली एक तेज़ी का माहौल भी आपको यहाँ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कम्प्लीटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। एंड दोस्तों इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। तो अगर आप इस काउंटर को देखोगे तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, बेसिकली तो कंपनी ने बोनस इश्यू जो है प्रपोज कर दिया है। अगर बताया जाए तो बोनस का जो हालात है वो किस तरीके के 1:1 का रेशियो आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर देखोगे आप तो इसका बोनस ठीक है, ये मतलब इन्होंने कह दिया है कंपनी ने कि बोनस देने वाले हैं, लेकिन अभी ना इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह नहीं आई है। वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगी कि क्या यहाँ पर रिकॉर्ड डेट होने वाली है, ठीक है। लेकिन अभी जो डिटेल अवेलेबल है वो मैंने आपको बता दी। आज 5% का सर्किट था, इसी वजह से 1 साल के रिटर्न 150% है और 5 साल के रिटर्न 9000% है। मतलब अनाप शनाप रिटर्न जो है इस काउंटर ने दे रखे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों इस शेयर के बारे में, यानी कि एक बोनस वाले शेयर के बारे में। अब जो है मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा शेयर जो कि आपको आने वाले दिनों में दिखाएगा एक अच्छा खासा डिविडेंड। एंड इसका नाम है दोस्तों परसिस्टेंट सिस्टम। अगर हम देखें तो आज 6% की तेज़ी, 1 साल में 45% की। लेकिन मैं डिविडेंड बताता हूँ, 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड 31 जनवरी 2025 इसकी जो है एक्सडेट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।